कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने यूट्यूब चैनल की इस खूबसूरत महफिल के अंदर जितने भी दुनिया से जुड़े हुए हैं हमारे नाजरीन, जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बताना चाहूंगा, मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड, आपका होस्ट, एंकर, प्रोड्यूसर ऑफ यूट्यूब चैनल बोलते आईने, जिसका एक सबसे बड़ा मकसद यह है कि पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान की जो विरासत है, हेरिटेज है, सॉफ्ट पावर है, और ये सॉफ्ट पावर है हमारा म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज, जिसकी वजह से हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं। विश्व गुरु हैं हम सॉफ्ट पावर के। और ये सॉफ्ट पावर जब म्यूजिक की बात आती है, तब म्यूजिक के अंदर हम ऐसे आपके सामने शख्सियात को पेश करते हैं जिनमें बड़े अच्छे अच्छे गायक होते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं। आज उसी श्रेणी में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं अहमदाबाद गुजरात से एक बहुत ही पॉपुलर जानी मानी कलाकारा। आपका नाम है डॉक्टर मोनिका शाह जी, जो कि एक वेल नोन क्लासिकल और सेमी क्लासिकल सिंगर है। बहुत बहुत स्वागत है मोनिका जी आपका बोलते आने के शो के अंदर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आप इस वक्त अहमदाबाद में बैठी हुई हैं? हाँ जी। अच्छा, अहमदाबाद के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया के कई मुल्कों से लोग जुड़े हुए हैं, शायद उन्होंने इसके बारे में सुना हो या ना सुना हो, कुछ जानना चाहेंगे। इससे पेशतर कि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं इस प्रोसेस को, मैं मोनिका जी के बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं कि आप जो शागिर्दा रही हैं, जो कि डिसाइपल रही हैं पद्म विभूषण ठुमरी क्वीन डॉक्टर गिरिजा देवी जी की, जो एक बहुत बड़ा नाम है, और सुरमनी डॉक्टर प्रदीप्ता गांगुली जी, जो कि खुद डिसाइपल रही हैं पंडित रसिकलाल जी की। और आपकी जो फर्स्ट गुरु रही हैं वो हैं श्री लालजी भाई चौहान, जो कि आगरा घराने से जिनका संबंध रहता है। आप पीएचडी म्यूजिक में हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फाउंडर और डायरेक्टर आप आराधना संगीत अकेडमी यानी ASA की हैं, जहां पर करीबन 200 स्टूडेंट्स से संगीत में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके बहुत अन्य काम हैं जो कि मैं आगे गुफ्तगू के दौरान हाईलाइट करूंगा। आपकी तकरीबन 1500 यानी कि 1500 म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हो चुकी हैं, जिसमें भजन हैं, गीत हैं, सेमी क्लासिकल है, क्लासिकल है, वगैरह वगैरह। और आपने उनको प्रस्तुत करा है अलग अलग बड़े बड़े फेस्टिवल में, जिनमें सप्तक फेस्टिवल है, आराधना फेस्टिवल इन अहमदाबाद, बैजू समारोह, तानसेन समारोह ग्वालियर, वगैरह वगैरह कलकत्ते में हैं, जैसे SRA संगीत रिसर्च अकेडमी है, ताना रिरी फेस्टिवल है गुजरात में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे BHU कहते हैं, हैबिटेट सेंटर दिल्ली। ये बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं शॉर्टकट में आपको थोड़ा ही से बता रहा हूं, और आपको कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिनमें गुजरात गौरव पुरस्कार है, सुरमनी है, संगीत श्रोमणी है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अहमदाबाद का अवार्ड है, संगीत रत्न, वगैरह वगैरह। तो ये एक बातचीत और भी हम बताते जाएंगे। विश्व भर में, खासकर आपका USA और कनाडा में आपकी काफी पिछले 16 सालों से यात्राएं रही हैं, और यहाँ पर वर्कशॉप, कॉन्सर्ट्स और क्लासिकल म्यूजिक आपने प्रस्तुत किए हैं। CDs, ऑडियोज आपकी तकरीबन 30 से ज्यादा जो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, भजन वगैरह पे निकली हुई, जिनको बहुत अप्रिशिएट करा है दुनिया के तमाम मुल्कों ने। और आखिर में बात बताना ये चाहूंगा कि आप लिखती भी हैं, और आपकी करीबन 13 ऐसी किताबें हैं जो कि संगीत आराधना के नाम से है, जिसको 7 भागों में बताया गया है, लिखा गया है, अंग्रेजी और गुजराती में।
और इन तमाम चीजों के साथ मैं आपका फिर से एक बारी फॉर्मल तरीके से आपको मैं बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करता हूं, डॉक्टर मोनिका जी। आप ये बताइएगा कि अहमदाबाद के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके का कल्चर और वहां पर क्या किस बात के लिए जाना जाता है अहमदाबाद, और वहां की रहने वाली हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए जी। अहमदाबाद एक्चुअली कल्चरल सिटी है। यहाँ बहुत देखने लायक चीज आपको मिलेगी। यहाँ बापू, गांधी बापू, जो महात्मा गांधी हमारा, उनका आश्रम भी है। सीदी सैयद की जाली है। और बहुत सारी टूर यहाँ होती है। और अहमदाबाद मोहम्मद शाह जी ने ये फाउंड किया है। तो यहाँ हिस्टोरिकल प्लेस भी बहुत सारी है, जुम्मा मस्जिद है। और ऐसी कई चीज है कि जहाँ अडालज की वाव है। तो ये देखने लायक एक तो स्थल है। लेकिन थोड़े हम लोग गुजरात से है तो व्यापारी प्रजा है। लेकिन अभी बहुत सारे फेस्टिवल सब होता है, तो अभी अ, गुजरात की प्रजा सभी कल्चर को आवकार देती है और हम सब आगे कल्चर में बढ़े हैं। जी 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 जी। हाँ 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 हाँ। तो ये बताइए कि आज जो हम आपकी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं बोलते आने के थ्रू, ताकि पूरी दुनिया में पता चले कि डॉक्टर मोनिका शाह जी का कितना बड़ा एक खुद का कंट्रीब्यूशन म्यूजिक में रहा है, और प्रोफेशनली भी, और लिखकर भी किताबें लिखी हैं आपने, जा जा के वर्कशॉप वगैरह ली हैं देश विदेश में, खुद गाती हैं क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट, हर तरीके की। तो ये बताइए कि पारिवारिक जो आपका परिवेश शुरू से रहा, सपोर्ट रही फैमिली की, फिर बाद में जाहिर है एक शादी हो गई, आपके घर से कोई परमिशन मिली कि फादर काफी जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन मदर की तरफ से ये थी कि आपको थोड़ी सी एक पीछे से सपोर्ट, ये कि वो एक अच्छी सितार भी बजाती थी। इस पे थोड़ा सा बताइए कि आपका बचपन कैसे बीता और कैसे आप आगे बढ़ी संगीत में। मेरा मेरी मेरा जन्म अहमदाबाद में ही हुआ है। एक जी। संस्कारी संगीत से जुड़े हुई माँ और बिजनेस फैमिली में हुआ। हम्म। मेरे पिताजी चंद्रकांत भाई बिजनेसमैन थे और माँ थी वो सितार बजाती थी, कलाबेन। हम्म। और ईश्वर की कृपा से मुझे पहले से एक मीठा कंठ मिला था। अच्छा। सुरीला कंठ भी था। तो 4-5 साल की हुई तब थोड़ा रेडियो पर या कोई भी हमारे सामने एक टेम्पल भी था, वहां हर रोज आरती होती थी। अच्छा। तो मैं ऐसे गुनगुनाना शुरू कर देती थी। माँ को लगा कि ये लड़की कुछ करेगी आगे बढ़ के, उस और मेरी शिक्षा शुरू की हमारे स्कूल। 6 साल की थी तब से एक टीचर वहां थे, वो आगरा घराने के थे, लालश्री लालजी भाई चौहान। और अच्छा। उनके पिता ये भावनगर के राजा के राजगायक थे। और हाँ। यहाँ हाँ, और फिर वो यहाँ सेटल हुए थे। गांधर्व महाविद्यालय में संगीत सिखाते थे और माँ ने उनको हमारे शिक्षण के लिए बुलाना शुरू कर दिया। नानी के घर, नाना नानी के घर पे या हमारे घर पे वो आते थे स्कूल के बाद। और बहुत सारी प्रवृत्तियां शुरू हो जाती थी। नृत्य भी भरतनाट्यम का करते थे, गुजरात के गरबा क्लास, ऐसा भी थोड़ा अच्छा। थोड़ा चित्र क्लास शुरू किया था। जी। माँ ने स्विमिंग कराने का ये सब। और बाद में नाना के घर हम जाते तो वहां एक रेल की पटरी थी। अच्छा। और जब हमारा गाना शुरू हो, हाँ गुरुजी हाँ। आते थे तो वहां से भी वो जो ट्रेन जाती थी तो एक ब्यूगल बजता था। तो मैं बहुत छोटी थी तब से ईश्वर की कृपा, सरस्वती की कृपा के मैं सुर जान जाती थी। जी जी तो जी। वो हमें सिखाते थे, तो फिर मैं बोलती थी कि गुरुजी ये ध बोला, आज नहीं बोला, आज तार सप्तक का रे बोला। तो इतने खुश होते थे कि ये हाँ, लड़की कुछ करेगी बड़ी होके। बहुत अच्छा तो है। फिर प्रार्थना मंदिर में गाना, फिर स्कूल की सभी प्रवृत्ति में भाग लेना, छोटी छोटी कंपटीशन में सब, फिर गाना बजाना और ऐसे शुरू हो गया। पढ़ने में बहुत तेज थी, એટલે पप्पा को ऐसा था कि ये स्कूलिंग के बाद डॉक्टर बने या फिर हमारी फैक्ट्री में आए। जी। लेकिन एक पहले से ऐसी ही रट थी कि मुझे क्लासिकल सिंगर ही बनना है, बस दिमाग में ऐसा ही। और पापा बहुत ही विशाल हृदय के और ब्रॉड माइंडेड थे। उन्होंने बोला जैसी तेरी मर्जी, तुझे जिसमें आनंद आए वो कर। वाह वाह। और फिर मैंने बीकॉम
की स्ट्रिंग पकड़ी और कॉमर्स ग्रेजुएट हुई। और ऐसे मेरी शुरुआत की कारकिर्दी का प्रारंभ हुआ। इसके बाद पहले के हम लोग तो 20 साल में शादी हो जाती थी, और एक सुगना अ, पति मिले, बहुत ही समझदार। और फिर हमारी घर में धर्मपरायण सासू ससुरा, मुझे बहुत हेल्प करने वाले वो लोग। मेरा फर्स्ट स्केल चेंज हारमोनियम भी पापा ने, मेरे ससुर ने मुझे दिलाया था। और धीरे धीरे मेरी एक संगीत यात्रा आगे बढ़ने लगी। हम्म। मेरा ऐसा था कि सुबह मुझे रियाज करना और फिर नाश्ता करना, ऐसा एक पहले से ही मैं करती आती थी हम्म। उठ के। तो मेरा ये सिलसिला भी चालू रहा। सबसे बड़ी बात मैं आज ये बोलती हूँ कि गुजरात या सभी जगह पे स्त्री का सम्मान घर से ही होता है। तो मैं जब भी रियाज करने बैठूं, घर में कोई मेहमान आए कि भाई हम्म। फैमिली बड़ा, तो सब आते थे और बोले मोनिका कहाँ है, तो वो अच्छा। तुरंत बोलते हैं वो अपन गाती है, रियाज करती है, उसका पूरा होगा तब आएंगे। और ऐसे करके माँ अच्छा। हमें संभाल लेती थी। जी। और हम ऐसे मेरी संगीत आराधना शुरू हुई, होने लगी। जी। इसके बाद मेरा विशारद तक की ट्रेनिंग हो गई। फिर मैं जी। अलंकार भी किया। जी। थोड़े छोटे छोटे यूथ फेस्टिवल कॉलेज में करना, ये सब शुरू हो गया था। इसके बाद ओमकार नाथ ठाकुर की कंपटीशन, युवा अच्छा। प्रतिभा शोध स्पर्धा, ये सब। जी। और फिर एक अच्छा सा एक मोड़ आना शुरू हुआ। हाँ। क्लासिकल गाना कैसे गाना है वो, हम्म। लर्निंग प्रोसेस में से कलाकार बनने का प्रोसेस कैसा होता है, इसके बाजू एक मेरा टर्निंग पॉइंट आना शुरू हुआ। तो फिर एक दिन हमारे गुरुजी ने एमए के बाद मुझे बोला कि मोनिका, अब मुझे ऐसा है कि तू बड़े गुरु के पास चली जा, जो गायक भी हो और टीचर भी हो अच्छे। और मुझे मेरा भाग्य बहुत ही, ईश्वर की मेहरबानी कहो जो, तो वो कलकत्ता से अहमदाबाद उनकी ट्रांसफर हुई थी, उनके हस्बैंड की। और उन्होंने हमें वहाँ, हमारे गुरुजी उनके पास ले गए, डॉक्टर प्रदीप्ता गांगुली के पास। अच्छा। अच्छा। और वो दिन से हमें मालूम पड़ा कि ये सच्ची गायकी कैसी होती है, श्रुति प्रधान गायन कैसा होता है। और जो भी हमने किया वो आगे का, वो हमें बहुत काम में इसलिए आया कि हम्म। बंदिशें कैसी गाई जाती है, कौन से हम्म। घराने की है, कौन से हम्म। सुर आते हैं। और ये सब करते 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 आगे बढ़ना शुरू किया। और फिर गुरु जी का ये साथ मिल गया। और जी। फिर सुर सिंगार संसद में सुरमणि अवार्ड, ये सबका एक सिलसिला शुरू हो गया। और ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शायद ये टर्निंग पॉइंट होगा। मेरा स्वप्न पूरा होने शु, जो शुरू करते हैं, एवरी वन हैज सम ड्रीम्स, तो ये मेरा ड्रीम पूरा करने का एक मौका है, वहां से शुरू हुआ ऐसा मुझे लगने लगा। सुबह का रियाज कैसे करना चाहिए, क्यों जरूरी है, और कैसे साधना राग पर कैसे टिके रहने का, और किस तरह से उसको आगे बढ़ाना, बढ़त अंक कैसे करना, सच्चे स्वरूप कैसे पहचानना। हमारा किराना घराना है तो इसमें कैसा भाव प्रधान गायकी के बोल आलाप लेने चाहिए, कैसी ताने होनी चाहिए, और कोई कलाकार अच्छा लगे तो उसमें से क्या लेके अंदर डालना चाहिए, वो भी उनकी रजा से किस तरह से। तो ये गुरु परंपरा गायन से हम आगे बढ़े। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी हमें आ, आ, मारूबिया सिखाना शुरू किया। और 6 महीने तक उसकी साधना शुरू की। और समझाने लगे कि भाई ये मारू बिहाग है, ये बिहाग होता है, और पूरा अकेला तीव्र मध्यम आता है, तो वो मार्ग विभाग हो जाता है। तो ये एक कैसे गाया जाता है, एक मुखड़ा करने में भी हमें बहुत देर लगी थी। आज मुझे याद आता है, मैं जी। आपको एक थोड़ा मुखड़ा सुनाती हूँ उसका। हाँ, प्लीज प्लीज। रसिया हो न जा, आ
वाह आ रसिया हो न जाए। तो ये एक बहुत शुद्ध मध्यम कैसे उसको प्राधान्य दिया जी जाता है जी जी वो बताया। और जी। इसको मार्क दिया कर दो, रसिया हो न जा, ऐसे लेते हैं तीव्र हाँ मध्यम। तो ये सब भेद हम धीरे धीरे सीखते गए सीखते गए सीखते गए। फिर रेडियो ऑडिशन, पहले ही में ग्रेडेड आर्टिस्ट हो गए, जी। सीधा बी हाई ग्रेड मिल गया। और फिर दूरदर्शन पर गाना, ये सब बहुत अच्छा सिलसिला बहुत शुरू होने लगा। अच्छा। और फिर बड़ी कॉन्सर्ट्स भी धीरे धीरे मिलने लगी। जी। चलिए तो हम ये है हमारी। जितने भी आपकी, अभी तो काफी हमारा लंबा इंटरव्यू चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके हम सारी बातों को कवर करेंगे, लेकिन इस जहन में मेरे इस वक्त आए क्योंकि आपने किराना घराने का नाम लिया अभी। और मेरा ज्यादा ख्याल है कि जब मैं आपका बायोडाटा देख रहा था तो उसमें पता चला है कि आपके जो कि गुरु थी वहां पर डॉक्टर प्रदीप सेन, उनसे आपने ट्रेडिशनली वहां से वो शिक्षा प्राप्त करी। उसको बताते हुए मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा, हमारे जितने भी श्रोतागण यहाँ पर हैं मौजूद, आप क्लासिकल में चलिए कोई छोटा ख्याल प्रस्तुत अगर करेंगी और उसके बारे में बताइएगा कि कौन सा राग है और क्या बोल है, तो बड़ी खुशी होगी। प्लीज। मैं जय जयवंती को सुनाऊंगी। वो बहुत ही प्राचीन राग है और बहुत ही मीठा राग है। और उसके बोल है बिनती का करिए। तो ये एक और तीन ताल में मैं ये प्रस्तुत करना चाहूंगी। वेरी गुड। हे नाथ, हे नाथ, बिनती का करिए बात जो, 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 पिया को हसरस गरबाए, बिनती का करिए। रे रे गम पद गम गरे गरे सनि सनि स धनि रे धनि रे धनि रे, बिनती का करिए। मपनि सरि रे सनि दब मप ध गम गरे गरे सनि सनि स धनि रे, बिनती का करिए। बिनती का करिए, बिनती का करिए बात जो, हे बिनती अपनी मैं का कहूँ बात सजनी, पूछत नहीं सब रंग पिया बिन बात, बिनती का करिए बात जो, बिनती का करिए बात जो, बिनती का करिए। मपनि सानि धप मगरे स, बिनती सा सानि धप मगरे सनि स, बिनती सारे रे ग ग म प प नि सा सा, बिनती सारे सनि धप म प नि सा सा, बिनती सा सा सा, बिनती सारे रे ग ग म प प नि सा 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 रे 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 ग ग ग म म प प प नि सा सा रे रे ग ग म प प नि सा नि ध प म ग रे ग म ग रे ग रे सा नि सा ध नि रे, बिनती का करिए। बिनती का करिए,
का करिए, का करिए बात जो। जो भी आपको, हाँ। बहुत खूबसूरत था, आपने छोटा ख्याल का प्रस्तुतिकरण करा मोनिका जी। मोनिका जी, आपके साथ तो बहुत ही यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक किसी भी जो संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, शख्सियत होती है, उसके साथ बड़ी मीठी यादें होती हैं। तभी ये कहा है कि याद के बेनिशान जजीरों से सही बात है। तेरी आवाज आ रही है अभी, और दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। तो ये यादों के साथ एक याद मैं ये चाहूंगा क्या बात। कि आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आपने जैसे बता ही दिया कि आपने डॉक्टर प्रदीप्ता बेन जो कि राणा घराने की थी, एक तो उनके साथ, और दूसरा बहुत बड़ा वंडरफुल जो किसी भी वोकलिस्ट के लिए, संगीतकार के लिए बहुत बड़ा मोमेंट होगा कि आप अप्पा जी से आपको ब्लेसिंग मिले, उनसे सीखे, उनकी पर्सनैलिटी आप सीखे, चाहे वो गा भी नहीं रही हों, उनके उठने बैठने मूवमेंट से ही सीख लें। ये बड़ा रहा, इस याद को आप करते हुए उनकी सिखाई हुई कोई आप सेमी क्लासिकल में कोई ठुमरी आप प्रस्तुत करें। तो पहले तो आप बताइए उनके साथ कैसे रिलेशन है, कैसे सीखा, वो यादों को शेयर करें। ये एक बहुत ही दिलचस्प दिलचस्प बात है, जी क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य बन गया कि जी अ, अप्पा जी, मेरे गुरु जी गिरजा देवी के पास गुजरात में से सिर्फ मुझे उन्होंने एज अ शिष्या पसंद की। एक छोटी सी कहानी थी उसके पीछे। मेरे एक मेरी फ्रेंड वो पूना में है, और उर्वशी शाह करके वो प्रभात जी की स्टूडेंट है। वो हमारी तरह ही कॉन्सर्ट्स करती है। एक दिन हम मिले, कलकत्ता से थी वो, तो कि मोनिका आप आओ हमारे वहाँ कॉन्सर्ट करने, और मैं गिरजा देवी की भी एक स्टूडेंट आते हैं, सुरंजना बोस। जी हम दोनों एक ही रूम में थे। तो कॉन्सर्ट्स के बाद पूरी रात हम लोगों ने बातें की, जी और दूसरे दिन तो हम अपने अपने घर जाने वाले थे। तो जी। फिर उन्होंने बोला कि, मैंने बोला मैं प्रदीप्ता गांगुली से सीख रही हूँ, अच्छा और रसिक लाल अंधारिया के स्टूडेंट। उन्होंने बोला मैं गिरजा देवी से सीख रही हूँ। अच्छा। और मुझे मेरा एकदम मेरी आंख में एक चमक आई। क्या फिर बात बोला कि आपको मिला है, मैंने बोला हाँ। है। कि वो हर साल सप्तक में आते हैं, तो मैं आपको बोल दूंगी कि ये दिन आने वाले हैं। और 2009 में वो आए, तब उन्होंने मुझे फोन किया, मोनिका अप्पा जी 10 तारीख को आने, वो भी मुझे याद है कि आने वाले हैं, तू मिलना, उनका नंबर देती हूँ। फिर मैंने फोन किया कि अप्पा जी प्रणाम, आई वांट टू मीट यू, और आपसे दर्शन करने की अभिलाषा है, तो क्या आ जाओ बेटी। फिर मैं गई, वो लोग रियाज कर रहे थे, और बीच में से ही मुझे बोला चल गा। तो मैंने तो ऐसे भी थोड़ी नर्वस थी और एक्साइटेड भी थी कि आज गुरुजी के दर्शन, अप्पा जी के दर्शन होंगे। और फिर उनके साथ गाया, बहुत खुश हुए और बोले बेटी बहुत मेहनत करो, भगवान ने आवाज दी है, अच्छा गाओगी और आगे बढ़ो। फिर मैंने बोला मुझे आपसे सीखना है, तो के देखेंगे। और फिर ऐसे दो, फिर दूसरे साल आए, तब भी मैं उनके साथ गई, बैठी, गाया। और 2001 में सडन सुबह में एक फरवरी में एक फोन आया, मोनिका अप्पा जी का, कि अभी तेरी शिक्षा में शुरू करने वाली हूँ 15 मार्च को 2011 में, तो आपको आना है। 10 दिन का मेरी ये फी है, मैं ऐसे कराऊंगी, ये गुरु पूजन होगा, सब कुछ, और फिर मुझे कल तक बता देना तू आने वाली है। मैं बहुत खुश थी, मेरी खुशी का कोई पार नहीं था कि सामने से अप्पा जी का फोन आया है और जाना। मैंने मेरे हस्बैंड हितेन भाई को बोला कि ये है, जाना है, उनका बुलावा आया है। तो बोले कि तेरे में उनके साथ पढ़ने की ताकत हो, रियाज करने की होश हो, जोम हो, और जाना हो तो हमारी कहाँ मना है, जाओ। और फिर मैं वहां गई, और मेरा गुरु पूजन हुआ पहले दिन। और फिर
वो उपवास होता है वो दिन। फिर हमने लोग गाना मेरा शुरू हुआ, और फिर मेरा ये सिलसिला शुरू हो गया उनके पास जाने का। और पहली सीख उन्होंने हमें दी, जो एकदम मेरे लिए यादगार बन गई, कि मोनिका, सुबह का रियाज तो करेगी तो पूरी जिंदगी गाना गाओगी। और एक उसके टिपिकल जो रियाज था वो हमें शुरू करा दिया। दर हर 3-4 महीने के बाद हमें 10-10 दिन, एक हफ्ता बुलाते थे। आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी में के गेस्ट हाउस में मैं रहती थी, बीच में बड़ी लॉन, और उसके सामने की बाजू उनका घर था। अ, सभी गुरु वहाँ ही रहते थे। पंडित अजय चक्रवर्ती जी, उल्लास कशालकर जी, अप्पा जी ऊपर रहते थे। और ऐसे हर रोज सुबह 7 बजे मुझे वहां जाना। सुबह थोड़ा रियाज घर पे करके, आवाज गर्म करके सुबह का रियाज कैसे करना वो बताते थे वो। इसके बाद फिर 10:30 को नहा धो स्नान करके नाश्ता करके फिर 11 बजे पहुंच जाने का, 10:30-11 को 1 बजे तक पढ़ना। सब गुरु भाई बहनों के साथ बैठते थे, गाना बजाना। इसके बाद फिर घर पे 1 बजे आके खाना खा के थोड़ा आराम करके 5 बजे फिर से जाना, फिर रात 8:30 तक। और फिर मैं तो वहां ही रहती थी, तो उनके साथ थोड़ा मुशवरा भी करते बैठते थे रात को, और फिर घर पे चली जा गेस्ट हाउस में चली जाती थी। तो ऐसे हमारा एक सिलसिला। तब मुझे मालूम पड़ा कि ऐसे बड़े लोगों का जीवन कितना सिंपल होता है, और फिर भी कितना प्रेम अपने शिष्यों पर रखते हैं। उनकी खूबियां और खामी दोनों कैसे वो धीरे धीरे करके निकालते थे, और फिर कैसे उनको आगे बढ़ाना, ये उन्होंने हमें बताया। वो कहते थे कि मोनिका, तेरा ख्याल पाठ ठीक ठाक है, वो तू इस पर मेहनत कर, और मैं ठुमरी दादरा होरी चैती सेमी क्लासिकल का एकदम तैयार कराऊंगी तू। करेक्ट। और ये ऐसा उन्होंने करते शुरू हैं किया। डॉक्टर मोनिका जी, अप्पा जी की याद में कोई आप ठुमरी पेश कर दीजिए तो बड़ा मजा आएगा। एक बड़ी ठुमरी मैं करूंगी, क्योंकि बड़ी ठुमरी वो ठीक। बहुत ही कठिन भी होती है, थोड़े थोड़ी मेहनत भी दे मांगती है। और उनका ठीक है। ये गायन उन्होंने बहुत परिश्रम लेके मुझे सिखाया है। ठीक। तो राग मांझ खमाज में मैं ताल, जत ताल में जो 16 मात्रा का ताल होता है, इसमें मैं आपको सुनाऊंगी। ठीक है। थैंक। मांझ खमाज की एक विशेषता ये है कि इसमें अ, खमाज को मध्यम से षडज को मध्यम को षडज मान के उनके खमाज के सुर हम्म। मध्यम से गाए जाते हैं, हम्म। उसको माझ खमाज राग बोलते हैं। प्राचीन अर्वाचीन राग है, पर बहुत मीठा राग है। ठीक है। ठीक है। आ जाग पड़ी मैं तो पिया, पिया के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया, जाग पड़ी, जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया। भोर होत, भोर होत, भोर होत, जब पिया मोरे आए, जब पिया मोरे आए, जब पिया मोरे आए, इन नैनन में नींद कहाँ है, जिन नैनन
जाग पड़ी मैं तो पिया, जाग पड़ी मैं तो पिया, पिया के जगाए, पिया के जगाए, पिया के जगाए, पिया के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया, जाग पड़ी मैं तो, जाग पड़ी मैं तो, जाग पड़ी मैं तो पिया। तो डॉक्टर मोनिका जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ठुमरी को पेश किया हमारे तमाम नाजरीन के सामने। और अब बारी आ रही है, मैं आपकी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने दुनिया भर में कई जगह प्रोग्राम भी दिए। अहमदाबाद गुजरात तो आपका गढ़ है, जहां पर आराधना संगीत अकेडमी भी बना रखी है, 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं आपके पास, वगैरह लिखती भी हैं। बाहर जब जाती हैं, खासकर जो कनाडा है, अमेरिका में आपने काफी प्रोग्राम, वर्कशॉप करी हैं, सेमिनार्स करे हैं, प्रस्तुतिकरण करे हैं। वहां का बताइए कि हिंदुस्तानी संगीत को किस तरीके से लोग रिसीव करते हैं, और अपनी अचीवमेंट्स में कुछ अवार्ड्स भी मैंने सुने, काफी अच्छे अच्छे अवार्ड्स में, उनके बारे में भी बताइए। तो पहले तो बताइए आपके एक्सपीरियंस, तजर्बात। पहले तो मैं ये कहूंगी कि आराधना संगीत एकेडमी एक शुभ आशय आशय से मैंने शुरू की। अपने आप ही ये यज्ञ शुरू हो गया। हम्म। मुझे ऐसा था कि मैं सभी को सिखाऊंगी तो मेरा सा चला जाएगा, मेरा गला चला जाएगा, ऐसे मन में पहले से ऐसा ही था। और बिल्कुल। फिर एक दिन एक शुभ भावना से इसकी शुरुआत हुई। मेरी डांस की एक गुरु बहन, मैंने इलाक्षी बहन के पास अरंगेट्रल किया है, भरतनाट्यम। तो हम्म। वो उनका मैं फोन आया कि मोनिका, मेरी फ्रेंड क्या बेटा गिरनार पर्वत की माला में खो गया है और कितने दिनों से मिलता नहीं है, शी इज वेरी डिप्रेस्ड, बहुत सारी दवाइयाँ की है, कुछ उसमें उसको फर्क नहीं पड़ता है, शायद तेरे पास सीखेंगे संगीत से तो कुछ उसको अच्छा होने लगे। और इट वॉज अ मिरेकल। ये मेरे पास गाना सीखने आए और फिर थोड़ा थोड़ा मैं भी उनके साथ घुल मिल गई, बातें करती थी और थोड़ा गाना सीखा था। अच्छी आवाज भी थी उनकी। और वो धीरे धीरे अपने आप को संभालने लगे और अच्छे बनने लगे। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये मेरी प्रतिभा, इट्स म्यूजिक इज अ थेरेपी टोटली, और ये विज्ञान बेस पर है। और मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरी प्रतिभा, मेरा गायन मेरे तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसको बांटना चाहिए। और 2002 में हम मैंने ये आराधना संगीत एकेडमी में थोड़े थोड़े बच्चे लेने शुरू करे और विदाउट एनी एडवर्टाइजिंग ऐसे ही वो बढ़ने लगी। 2005 में हमने उसको चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया और धीरे धीरे वो बीच में से पूरा वटवृक्ष बन गई। इसमें फिर हमने फेस्टिवल, मुझे मालूम था कि मुझे स्टेज लेने के लिए कितनी परिश्रम करना पड़ा है। गांधर्व महाविद्यालय में जाना पड़ता है कितनी बार, कलाकारों को बोलना पड़ता है कि आई नीड टू सिंग ऑन द स्टेज। ये सब सिलसिला मेरे जीवन में भी हुआ था, तो मुझे लगा कि बर्डिंग कलाकारों को हमें स्टेज देना इट्स अवर ड्यूटी, और बड़े कलाकारों को भी हम बुलाने लगे। और इस तरह से हमने हमने साल में 3 फेस्टिवल आराधना संगीत एकेडमी में शुरू किया। और श्रुत ज्ञान ये बहुत बड़ी बात है, बच्चे भी हमारे वो सुनते हैं और फुल ऑडियंस भरा हुआ रहता है। और गुजरात में, अहमदाबाद में ये व्यापारी प्रजा को इकट्ठा करके वो सुनते हैं और एक यज्ञ शुरू किया है। आज बहुत ही कलाकार आते हैं बड़े बड़े। और मेरी माँ का एक अवार्ड भी शुरू किया है इसमें, कला आराधना। तो इसमें हम बड़े कलाकार जैसे पंडित विश्व मोहन भट्ट, मेरे गुरुजी गिरजा देवी, पंडित अरविंद परीख सितारिस्ट, पद्म विभूषण, फिर गुंडेचा ब्रदर्स, ऋत्विक सान्याल जी बनारस यूनिवर्सिटी के डीन, ध्रुपद गायक, अ, फिर अ, अभी हम एन राजम जी को बुला रहे हैं वायलिन में। तो ये सब हमने शुरू किया करना।
सप्तक के मंजू बहन को। और एक आराधना शुरू की कि ये हमारा कार्यक्रम और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। और फिर एक दिन 2007 में मेरा बेटा यूएसए पढ़ने के लिए, एमबीए करने के लिए गया। और मेरी बहन भी वहाँ रहती है। तो बोला, मोनिका तू ऐसे भी बेटे को मिलने आने वाली है तो मैं प्रोग्राम रखना चाहती हूँ। और एक क्लासिकल कॉन्सर्ट हुई। और फिर वहां भी सब उन्होंने बुलाए थे कलाकारों को और सभी संगीत रसिक लोग को। और फिर हर साल मैं वहां जाना मेरा शुरू हुआ। फिर ऑर्लैंडो में भी हमारी गुरु बहन रहती है, गुरजा देवी फिल्म जिन्होंने बनाई है, मधु चंद्रा जी। फिर उनके वहाँ कैलिफोर्निया में, ये सब जगह पे हमने अपना गाना, वहाँ की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में भी हम थोड़ा सिखाते हैं। तो ये सब हमारा ही एक संगीत का परिवार धीरे धीरे बढ़ने लगा। और फिर आराधना संगीत एकेडमी ने इंटरनेशनली एग्जाम्स लेना शुरू किया। और आज हमारे आराधना संगीत एकेडमी में 72 संस्थाएं रजिस्टर हुई है। और हम इसमें एग्जाम्स लेते हैं। और बाहर से में जो भी, जहाँ जहाँ हमारा 6 सेंटर यूएसए में है, एक कनाडा में है, और फिर गुजरात में है, गुजरात के बाहर है, जयपुर में भी है। तो ये सब जगह से परीक्षा स्टूडेंट को एक अच्छी तरह से पढ़ पाए, हम इसलिए शुरू किया। और आज बहुत ही अच्छी तरह से उसका वो स्प्रेड, हमारी भारतीय संस्कृति का काम स्प्रेड हुआ है। और जब भी मैं अमेरिका और कनाडा जाती हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ जैसे घर बैठे उन लोगों को गंगा मिल गई है। वहाँ के लोग हैं, वो लोगों को इतने तरसते हैं कि नहीं, हमें कुछ भारत से गए हुए कई सारे, और कई वहाँ के भी लोग हैं अमेरिकन। तो लगता है कि ये क्या, कितना कुछ अजीब उन लोगों के फीलिंग्स होती है कि ये तो हमें सीखना है, कितना मधुर संगीत है। और इसलिए फिर मैंने गुजराती में बुक लिखी थी। मैंने पीएचडी तक की लिखना शुरू किया है, एक एक भाग भाग करके हर साल एक लिखती थी। रात को भी उठ जाती थी, नोटेशंस लिखती थी हमारे गुरु परंपरा के गायन के। और तब हितन भी पूछते थे कि क्या कर रही हो रात को। मैंने बोला आज दिमाग में नोटेशंस आए हैं सब, तो मैं लिख रही हूँ। ऐसे कर करके सब ऐसी, ये हमारी गुजराती की बुक, ये हाँ, हमारी इंग्लिश बहुत की अच्छा, बुक, बहुत अच्छा। ऐसे क्या बात है। हम लोग मैंने लिखना शुरू किया। बहुत और अच्छा। आज उसका भी बहुत बड़ा व्याप्त हो गया है। हम्म। बहुत लोग ये हमारी 14 बुक्स यूज करते हम्म। हैं। हम्म। गिरजा देवी भी कहते थे कि मोनिका तू ठुमरी का भी कुछ कर, क्योंकि तू नोटेशंस बहुत अच्छी तरह से कर बहुत सकती अच्छी है। बात है। और मैं आपको एक बात कहूंगी कि हाँ। 20 तारीख को हम हमारे गुरुजी का नाम का प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा। और पद्म भूषण एन राजम जी जी। मेरे बेटे के गुरुजी है। वो वायलिनिस्ट बहुत बड़े, वो ये ठुमरी की 25 ठुमरी दादरा होरी चैती की एक ठुमरी आराधना नाम का पार्ट 1 वो लोकार्पण करेंगे, मेरा लिखा हुआ। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बहुत अच्छी बात हो बात है, गई। बहुत बड़ी बात है। तो तो ऐसे सब अमेरिका के बाहर के लोग भी संगीत में रस लेने लगे। और स्टेप बाय स्टेप वो लोग आगे बढ़ने लगे। और आज एक बहुत बड़ा परिवार हो गया। वहां भी वो बच्चों कॉन्सर्ट्स में जा करते हैं। वहां भी हम एवरी ईयर जाते हैं, सिर्फ पिछले 16 सालों से। कोरोना में 2 साल नहीं गए हैं, लेकिन वो टाइम का फिर बच्चों को साल में 2 बार भी कई बार चले गए, इस तरह से करके वो लोगों को सिखाना, प्रोग्राम करना, और अच्छी तरह से उनको भी आगे बढ़ाना। और इसके साथ मेरा भी बहुत विकास हो गया, क्योंकि ये साधना में विचारधारा को भी आगे बढ़ाना, श्रुत ज्ञान से रियाज करना, ये सब भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे वहाँ के जो ज्ञान पिपासु विद्यार्थी है, ज्ञान पिपासु रसिकगण है, उनको हमारा ये भारतीय संस्कृति का खजाना मैं बांटती हूँ। बहुत और अच्छा। बहुत संतोष है और गर्व भी है मुझे मेरे काम से। बहुत अच्छे आपने अल्फाज के अंदर हमें सारी बात को बताया कि विदेशों में किस तरह के प्रोग्राम होते हैं। मैंने एक बारी ये भी सुना था
जब चर्चा हो रही थी कहीं कि आप विदेश में जाती हैं तो क्लासिकल तो है, सेमी क्लासिकल भी है, लेकिन आप फोक भी गाती हैं। और आपका एक फोक सॉन्ग जो कि है बड़ा खूबसूरती से गाती हैं, वो राजस्थान की धरती से है विशेषकर, कि केसरिया बालम आवो पधारो हमारे देश। ये एक बड़ा सुंदर गाना है जो कि राजस्थान की माटी जो है और पूरे हिंदुस्तान की माटी जो है उस खुशबू वहां पर फैलाती है। मैं आपसे तमाम बोलते आने के जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उनकी तरफ से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्लीज ये फोक सॉन्ग या लोकगीत जो है राजस्थान की मिट्टी से जो है, इसको प्लीज पेश कीजिएगा हमारे साथ। केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे देश। केसरिया 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 बालम, केसरिया बालम केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे देश। मन मेरो जाए उड़ी उड़ीने परदेश, आ कोयल उड़ीने आवे आवे आपणे देश। केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। ये जो फोक सॉन्ग अभी आपने गाया राजस्थान की मिट्टी का, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि केसरिया बालम आवो पधारो हमारे देश, इतना सुंदर है। और ह्यूस्टन में या दूसरी जगहों पर आपने विदेशों में जब गाया तो बहुत ही एक मार्मिक है और दिल को छूने वाला है। मोनिका जी, ये बताइए कि आखिरी मरहले पे जो हमारी प्रोग्राम ये एपिसोड बोलते आने की और तमाम जितने भी नाज़रीन पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, हम एक तो ये चाहेंगे क्योंकि आपका जो काफी एक गहरा एक तजर्बा है म्यूजिक की फील्ड में, काफी आपने बरस बिताए हैं, आपने सीखा भी और सिखाया भी है, प्रशिक्षण भी दिया है और काफी नाम कमाया है। जो आगे आने वाली हमारी नस्ल है जो कि सीखना चाहती है म्यूजिक को, संगीत को, और आज के बदलते युग के अंदर और परिवेश को विशेषकर सोशल मीडिया की मार्फत जो है ये तो चेंज हो रहा है, और जो मस्तिष्क हैं हमारे, जो नए सिंगर्स हैं या यूथ हैं, चेंज हो रहे हैं, चेंजिंग ट्रेडिशंस हो रहे हैं, चेंजिंग ट्रेंड्स हो रहे हैं, चैलेंजिंग पोजीशंस हो रही हैं। एक तो उनको इस परिवेश में रहते हुए कोई अपना मैसेज जरूर दीजिएगा, और फिर उसके बारे में मैं बाद में एक और गुजारिश है कि अपा जी के बारे में एक थोड़ा सा बताइएगा, और उनसे सीखना ही अपने में एक बहुत बड़ा युग हो जाता है, किसी के भी लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है। और जाते जाते आप हमारे जितने श्रोतागण हैं उनको, आप दर्शक हैं उनको, आप उनकी मेरी तरफ से ये आपसे रिक्वेस्ट है कि सेमी क्लासिकल में एक झूला जो पद्धति है, क्योंकि देखिए ठुमरी है, चैती है, गजरी है, दादरा है, ये सब कुछ है, लेकिन झूला जो है
उसको बड़ा मुश्किल से गाया जाता है, और उसमें नुआंसेस जो होते हैं, भावुकता जो होती है, वो डालनी बड़ी आवश्यक है, और जो कि पापा जी से आपने सीखा। तो पहले तो एक मैसेज सुनाइएगा, और फिर झूला, और फिर हम इस प्रोग्राम को, एपिसोड को बोलते आने की समाप्त। प्लीज, ओवर टू यू। आज मुझे एक बहुत ही आनंद की बात है कि सबसे पहले सबसे पहले जो आपने कहा कि हमें बताना है कि ये हमारी साधना का गुरु जी के साथ कैसे मिलन हुआ। तो हम्म। ये एक बहुत ही उनके पास सीखना एक बहुत ही कठिन और तपस्या थी। और ये इसका फल भी हमें बहुत ही मीठा मिला है। वो कहते थे कि ठुमरी का जो रंग है वो श्रृंगार तो रस है, इसमें विलास रस भी है, लेकिन उनके पास था कि ये ऑडियंस के समक्ष पूरी दुनिया उसे कैसे सुने, इसके लिए मुझे कुछ करना है। और वो हर बार चिंतन मनन करते रहते थे। और उन्होंने ये ठुमरी ईश्वर के साथ लिंक कर दी। वो बोलते थे कि श्रृंगार तो है, ठुमरी में शब्दों को कैसे लेना, ठुमरी में बढ़त अंग कैसे करना, दूसरे राग के स्वर कैसे इसमें मिलाना, किस व्यंजन स्वर को लेना, किस ध्वनि उत्पन्न करना गाने में, और किस शब्द को नजरअंदाज करना, किस शब्द पर वेट देना, ये सब वो हमें समझाते थे और कराते थे। कोई गलत गाए तो अरे ये क्या गा रहा है, ऐसे गाओ। और फिर ऐसे चिंतन करके कई ठुमरी या दादरा चैती होरी में उन्होंने एक एक शब्द का चेंज कर दिया, और ये सीधा ईश्वर के साथ जुड़ गए। जैसे कि जब पहला फर्स्ट सारे गम था गाना एपिसोड आया था, तब अप्पा जी और जाकिर हुसैन जी दोनों जज में थे। तो वो टाइम पे उन्होंने एक गाया था दादरा, दीवाना किए श्याम क्या जादू डाला। तो ये दीवाना किए श्याम क्या जादू डाला, इसमें ओरिजिनली दीवाना किए जानी क्या जादू डाला ऐसा है। तो उन्होंने लगा कि ये हम सब लोग नहीं गा पाएंगे, उन्होंने ये चेंज कर दिया। और ऐसे जो नृत्य के साथ गाई जाती है ठुमरी, और जिसमें से अश्लीलता को थोड़ी निकाल के इसमें प्रभु के चरणों में इसको समर्पित करना उनका एक ध्येय रहा। और आज हमारे जैसी कई बहू बेटियां ये ठुमरी गाना गाती है और स्टेज पर अच्छी तरह से गाती है, और सब लोग बहुत उसको सराहते हैं। तो मुझे ऐसा था कि एक थोड़ा मैं गुनगुनाती हूँ। हाँ, प्लीज। जैसे ये गौरी भैरव में गाया था, एक दो दो लाइन लेती हूँ। प्लीज प्लीज। हाँ। हम्म, श्याम करके उन्होंने गाया, लेकिन ये पूरे विश्व उन्होंने स्वीकार लिया ये ठीक है। पुरानी हम्म। दादरा को। हम्म। हम्म, दीवाना 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 ये श्याम दीवाना ये श्याम क्या जादू डाला, दीवाना ये श्याम क्या वाह, जादू डाला, बहुत सही। दीवाना 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 किए श्याम किए श्याम क्या जादू डाला, क्या जादू डाला, क्या जादू डाला। वाह, बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ऐसे अच्छा है। कई गाने उन्होंने अच्छी तरह वाह। से
अब बाहर स्टेज पर प्रसिद्धि उसको मिलने लगी और ये ठुमरी पूरे जगत हृदय संगीत रसिक के हृदय में स्थापित हो गई। हाँ हाँ तो जी। इसके बाद आपकी फरमाइश है कि मैं झूला जी हाँ, गाऊं। वो झूला के लिए मैंने आपसे गुजारिश की थी, क्योंकि बहुत एक पर्टिकुलर चीज है, हर इंसान उसको गाने में मतलब सिंपल ले लेता है, लेकिन वो सिंपल नहीं है उसके अंदर, क्योंकि एक तो भाव है, दूसरा बोल बनाव है, और उसका चित्रण जो है, वो चित्रांकन जो है राग का और जो झूले का, वो बड़ा एक डिफिकल्ट है, तो उसको प्लीज पेश कीजिएगा। झूला जो हम हमारे बनारस घराने की बनारसी ठुमरी में बोल बना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बोल बनाव के अंग से ही ये गाया जाता है। सिंपल लगेंगे, बहुत सारे उसमें मिला जुला रागों का मिलन होता है और एक सुंदर एक मनोरम्य मनोहर एक प्रस्तुति इसमें से उसका प्रस्तुति बाहर आती है। तो ये झूला की एक बहुत ही बड़ी सभी ठुमरी दादरा चेते होरी की बहुत ही बड़ी बात है और जो हमने हमारे गुरुजी के पास से सीखी है। एक छोटी सी कहानी इसके पीछे थी कि हम सब पढ़ने बैठे थे और एक शिष्य ने बोला कि अप्पा जी, हर बार कृष्ण भगवान को ही राधा झुलाती है, माँ यशोदा झुलाती है, गोपियाँ झुलाती है, ऐसा क्यों? कोई ऐसा झूला या वो दिन बोले थे हम आज झूला सिखाने वाले हैं, तो क्या ऐसा कोई झूला नहीं है कि जो राधा को कृष्ण भगवान झुलाए, ऐसा कुछ तो है? और फिर उन्होंने हमें ये सिखाया है, झूला धीरे से झुलावो, झूला धीरे से झुलावो बनवारी रे सावरिया, झूला झूलत मोरा जियरा डरत है, लचके कदम की डाली, झूला धीरे से झुलाओ। कहती है कि कदम की डाली बहुत पतली है, इतने जोर से झुलाओगे तो मैं गिर जाऊंगी। वाह। और इसके जो भाव, प्रेम के भाव, गुस्से होने के भाव, वात्सल्य के भाव, ये सब इसमें हर कला का अंदर समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि अंदर थोड़ा मैं बता सकूं आपको। बहुत अच्छा है। झूला झूला धीरे से झुलावो बनवारी बनवारी रे सावरिया, झूला धीरे से झुलावो बनवारी रे सावरिया, झूला धीरे से झुलावो बनवारी रे सावरिया, धीरे से झुलावो बनवारी, धीरे से झुलावो, धीरे से झुलावो बनवारी, झूला धीरे से झुलावो बनवारी रे सावरिया, झूला धीरे से झुलावो, झूला धीरे से झुलावो, झुलावो झुलावो झुलावो, झूला धीरे से झुलावो बनवारी रे सावरिया, झूला झूलत मोरा जियरा डरत है, झूला झूलत मोरा, झूला झूलत मोरा, झूला झूलत
झूलत मोरा जियरा डरत है। झूला झूलत मोरा जियरा डरत है, लचके कदमिया की डारी रे सावरिया। झूला धीरे से झूला वो बनवारी रे सावरिया रे सावरिया रे सावरिया। जी जी मोनिका जी बताइएगा। अ, ये बहुत ही जरूरी है कि संगीत जगत के कलाकार, विद्यार्थी सबको एक संदेश देना आवश्यक है। हर एक व्यक्ति में एक कला होनी चाहिए, चाहे संगीत की हो, नृत्य की हो, या चित्र की हो, या साहित्य की हो, या फोटोग्राफी की हो, कोई भी। कहते हैं कि ये हमारे आनंद का, हमारे शांति का एक स्थान है कि हम्म। जहाँ बैठ के हम अपना रियाज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी ये ग्लोबलाइजेशन में बहुत सभी बच्चों को या सभी को ऐसा होता है मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, और ये इसमें ही वो लोग आगे बढ़ना रचे पचे रहते हैं। और रियाज की जो अ, महत्व है, रियाज का जो महत्व, वो भूल जाते हैं। तो मुझे आज ये सब कहना है कि शास्त्रीय संगीत ये सभी संगीत की माँ है। तो उसको, उसमें पहले थोड़ा ज्ञान अच्छे गुरु के पास, घरानेदार गुरु के पास लेना आवश्यक है। फिर सभी राग की अच्छी तरह से पहचान हो जाए, और बाद में आप कुछ भी गाओ। कला के विहोणा, कला बिना के जो भी मानव है, ये ज्ञानी लोग कहते हैं कि पशु बिना, पूछ बिना के मानवी जैसे है, पशु है, पूछ बिना के पशु जैसे है। तो ये सब हमें नहीं, हम हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी तरह से कला को, कोई भी एक कला में डूबना चाहिए। और संगीत, म्यूजिक रियली इट्स अ थेरेपी। उनके श्रुति प्रधान गायन से कई हमारे आसपास घूमते लोग हैं, वो कोई डिप्रेशन में होता है, कोई दूसरे मन के रोग में होते हैं, या कोई शरीर के रोग में। तो ये सब का एक अच्छी तरह से वो दूर कर सकते हैं। और इसलिए ही सुबह का रियाज करते हैं, जैसे प्राणायाम हो जाते हैं, सब शांत, सब लोग सोते हैं तब शांत चित्त से हम अपना कार्य कर सकते हैं। और मन की परिस्थिति, मन को भी प्रफुल्लित कर सकते हैं। तो ये 5 बात हमें याद रखनी है। मैं कह देती हूँ, अपने पर आत्मविश्वास रखो, अपने गायन पर श्रद्धा रखो, अपने गुरु पर अप्रतिम श्रद्धा, और उनका गायन, उनकी गुरु परंपरा में कभी भी दगा नहीं होना चाहिए, और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, नियमित रियाज करो, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खाना खाओ, अच्छी तरह से हेल्दी फूड जो भी आपको मिले। और पांचवी, माँ सरस्वती की कृपा के लिए सुबह का रियाज वो बहुत ही आवश्यक है। तो ये 5 बात आप जीवन में याद रखेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। और मेरी शुभ भावना है कि सभी कलाकार, सभी विद्यार्थी बहुत आगे बढ़े, ऐसी शुभ भावना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोनिका शाह जी। मैं अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि सीधे अहमदाबाद गुजरात से जुड़ी हुई थी आज के बोलते आने की इस विशेष एपिसोड, जो श्रृंखला हमने करी डॉक्टर मोनिका शाह जी, जो कि एक सुप्रसिद्ध हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। आपके जीवन के बारे में हमने जाना, उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करा, उनके कंट्रीब्यूशन को हमने देखा, उनकी यादों को हमने समेटा। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जी, और अगली बारी फिर से एक नई शख्सियत के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप अपने दोस्त सैमसन डेविड को आप इजाजत दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, शब खैर, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सैमसन जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही अच्छी श्रृंखला आप शुरू कर रहे हैं सबकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, सो ग्रेटफुल।